एक लफ्ज़ तखारुज का जिक्र हुआ, तो उसमें तखारुज के लिए शर्त तो मैंने बता दी कि अपना हिस्सा छोड़े और थोड़ा बहुत हिस्सा ले, तब तखारुज दुरुस्त है। तरीक़ेकार उसका ये होगा कि मसले की दो बार तकसीम होगी, एक बार उस वारिस को रख कर, दूसरी बार उस वारिस के बगैर, लेकिन हिस्सा उसी तरह जिस तरह उस वारिस की मौजूदगी में बने, उसी तरतीब पर, उसी तनासब से दूसरों को हिस्सा दिया जाएगा। और अगर कुछ बचा तो फिर पहली तकसीम के मुताबिक हिस्सों में इजाफा होगा। एक बार मसला हल किया, दो बार ये विरासत का मसला हल करेंगे तखारिज में, एक बार उस वारिस को शामिल रख कर। मैं मिसाल से वाज़ेह करूं, कोई मैयत हो जिसकी 4 बेटियां, माँ और बाप जिंदा हो, मसला 6 से आएगा। बाप को 1/6, माँ को 1/6, चारों बेटियों को 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 मिल गया। अब ये एक बेटी ने कहा कि मैं अपना हिस्सा नहीं लेती, मुझे अल्लाह पाक का दिया और बड़ा कुछ है मेरे पास। उसने कोई छोटी मोटी चीज़ ले ली, मिसाल के तौर पर फौत होने वाले की घड़ी ले ली या जूसर मशीन उठा ली। उसने कहा मैं ये ले लेती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब ये 6 से पहले मसला हल करके उसके बाद 5 में से ये मसला बयान करेंगे। कुल इसे 5, एक बाप का, एक माँ का, एक हिस्सा बाप का, एक माँ का और एक एक 3 बेटियों का। इससे सबको हिस्सा बढ़ भी जाएगा। ज़ाहिर है 600 में से 100 वो थोड़ा है और 600 में से 120 वो ज़्यादा है, तो ये पांचवा हिस्सा 120 बनेगा ना, यानी सबका हिस्सा इस तरीके बढ़ जाएगा। तो ये तखारिज के मुतल्लिक़ मसला था। एक ये याद रहे कि एक होता है मुनासखा। मुनासखा किसे कहते हैं? मुनासखा ये है कि एक मैयत फौत हो और उसकी विरासत तकसीम होने से पहले उसके वारसों में से कोई और फौत हो जाए, फिर विरासत तकसीम होने से पहले बाद होगा 3-3, 4-4 वारिस जिसके बाद दिगरे फौत हो जाते। ख़ास तौर पर हमारे बर्रे सगीर में जिस तरह का रिवाज है कि 40, 50 साल के बाद विरासत तकसीम करते हैं, तो इतने अरसे में बहुत सी मैयतें भी यके बाद दिगरे फौत हो जाते हैं। तो जिस तरतीब से फौत हों उस तरतीब से मसाइल हल किए जाएँ। पहले एक मसला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जितने हों। फिर जो जिंदा लोग हैं उनका जितना जितना हिस्सा मुख्तलिफ मैयतों से आया वो सब तरतीब देकर मसले को हल करते हैं। इसको कहते हैं मुनासखा। एक मसला है ज़वेल अरहाम की विरासत का। ज़वेल अरहाम से मुराद वो रिश्तेदार, मैयत के वो रिश्तेदार। ज़वेल अरहाम का लफ्ज़ मैंने तो रिश्तेदार, लेकिन इस्तिलाह में ज़वेल अरहाम से मुराद मैयत के वो रिश्तेदार जो ना असबा हों और ना ज़वेल फ़राइज़ में या साबुल फ़राइज़ में। जिस तरह फूफी ये असबा भी नहीं, ज़वेल फ़राइज़ में भी नहीं, ये ज़वेल अरहाम में है। इसी तरह मामू मासियाँ ये रिश्तेदार हैं, लेकिन ये ज़वेल अरहाम हैं, ज़वेल फ़राइज़ भी नहीं और ज़वेल उसूवत भी नहीं, असबा भी नहीं। नाना वो भी इसी कैटेगरी में आएगा कि वो ज़वेल अरहाम है। नानी वो असाबुल फ़राइज़ में है। नाना ज़वेल अरहाम में, नानी असाबुल फ़राइज़ में। चाचा असबा और फूफी खाली ज़वेल अरहाम में। हालांकि ज़वेल अरहाम की बारी बहुत देर के बाद आती है। तो ये फ़राइज़ के मसाइल वो मनकूल पर है, इसमें कियास का तल्लुक़ बहुत कम है। कुरान पाक में असल मसाइल हैं और कुछ मसाइल हदीस पाक में, और बहुत थोड़े मसाइल हैं जो कुरान हदीस और सहाबा के अक़वाल के बाद मज़ीद इस पर इस्तिखराज किए गए, वरना इसी के अंदर अंदर ही। यही वजह है कि विरासत के मसाइल में इख्तलाफ भी थोड़ा है। बाकी तो हर मसले में इख्तलाफ और 20 अक़वाल मिल जाते हैं। विरासत के बहुत से मसाइल में इत्तिफाक है
और थोड़े मसाइल हैं जिनमें कुछ इख्तिलाफ है। ज़वील अरहम की 4 दर्जे हैं। पहला, मैयत की जुज़। मैयत की जुज़ कौन सी होगी ज़वील अरहम? बेटी की औलाद, बेटी की औलाद, दोतरी, नवासे नवासी, इस तरह बेटे के नवासे नवासी। तो ये ज़वील अरहम की पहली किस्म है फ़ुरू। दूसरी किस्म है उसूल मैयत। ये नाना, नाना, नाने की माँ, बाप का नाना, दादे का नाना, ऐसा जद जिसकी तरफ मैयत की निस्बत में, ऐसा जद जिसकी मैयत की तरफ निस्बत में किसी औरत का वास्ता है, वो जद फासद। और जद फासद की माँ या आगे जो औरतें हैं जद फासद की वजह से जद्दा, वो भी सारी फासद हैं। तो ये अजदाद फासद और फासदात, फासद जद और फासद जद्दात, ये हो गए उसूल मैयत के उसूल में ज़वील अरहम। पहली होगी फ़ुरू, ये नवासे नवासियाँ। दूसरी होगी फासद जद और जद्दात, ये उसूल में ज़वील अरहम है। तीसरी किस्म है मैयत के माँ बाप की औलाद जो ज़वील फ़रैज़ और ज़वील अरहम नहीं। ये भांजे, भांजियाँ, भतीजियाँ, भतीजे नहीं, भतीजे असबा, और भतीजियाँ वो ज़वील अरहम में, भांजे और भांजियाँ ज़वील अरहम, फिर इनकी औलाद वो आगे ज़वील अरहम में चली जाएगी। चौथी किस्म है मैयत के दादा, दादी, नाना, नानी की औलाद जो ज़वील फ़रैज़ नहीं, असबा भी नहीं, तो वो ज़वील अरहम में, फिर उनकी औलाद इसकी साथ लायक होगी। इसमें फूफी, मामू और खालाएँ आ गई, मासियाँ आ गई। ये ज़वील अरहम की बहस का इशारा था। फिर ये है कि मुर्तद की विरासत किस तरह बढ़ती है। अल्लाह पाक सबको ईमान की मौत नसीब फरमाए, ईमान पर साबित कदमी और खैर आफियत से रहना नसीब करे। मौत आए तो ईमान पर आए। मुर्तद की विरासत के बारे तहकीक ये है कि उसके दौरे इस्लाम की कमाई, ज़ाहिर मुर्तद पहले मुसलमान था, बाद में इस्लाम से फिरा ना, तो मुर्तद के दौरे इस्लाम की कमाई उसके मुसलमान वारसों के लिए, दौरे इर्तिदाद की कमाई बैतुल माल में जमा की जाए। दौरे इस्लाम की कमाई मुसलमान वारसों में, दौरे इर्तिदाद की कमाई बैतुल माल में। और अगर उसने कुछ माल लिया मुर्तद होने के लिए कि इतना माल दे दो इस्लाम छोड़ दूंगा, तो वो मुर्तद की विरासत में आएगा, हालत इर्तिदाद के हुक्म में आएगा। ये नहीं कि पैसे ले लिए इस नीयत से कि इस्लाम छोड़ देगा, बाद में वो नीयत कर ली तो छूट गया। इस्लाम बड़ा लाडला है और ये बड़ा गैरत वाला है। जो ये ज़हन बनाए ना कि मैं छोड़ दूंगा फ़लाँ वक़्त, वो फ़लाँ वक़्त नहीं, अभी छोड़ दिया, इस्लाम नाराज़ होकर चला जाता है। ये हो गया मुर्तद की विरासत का मसाला। अब है कुछ लोग इकट्ठे कत्ल हों या इकट्ठे वो हादसे में उनकी मरग हो जाए, पता ना चले कौन पहले और कौन बाद में, जबकि वो आपस के रिश्तेदार हों, कोई जहाज़ क्रैश कर जाए या किसी ट्रेन या किसी और मामले में हादसा एक्सीडेंट बने या कहीं गोली चल जाए, बम चल जाए, तो इसमें बहुत से लोग मर जाएं। तो इस सूरत में समझा ये जाएगा, चूंकि उनका पता नहीं उनमें से पहले कौन मरा बाद में कौन, यहाँ मुनासखे का मसला नहीं आएगा। यहाँ माना जाएगा वो सारे एक लम्हे में मरे हैं, वो सारे एक लम्हे, हर एक की जो जिंदा वारिस है उनकी तरफ विरासत जाएगी और जो फौत हो चुके उनके विरासत का एतबार नहीं करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक और उसके फ़ज़ल और उसके एहसान और उसके करम से
इल्म मीरास के हवाले से जो बातें मैंने अपने सामीन को बताना ज़रूरी समझी वो मैंने बयान कर दी। और इससे ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरत हो, अगर कोई मसला पेश आए तो वो सवाल भेज दे, हम उसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। और अगर कोई बाकायदा फ़न सीखना चाहे तो फिर इन चीज़ों को जो मैंने बयान की बार बार गौर करे और जो चीज़ समझ ना आए वो पूछ ले, या फिर यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हम मेज़बानी भी करेंगे आने वाले की और उसको सिखाएंगे भी इंशाअल्लाह तल मकदूर।